नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं। ये कहानी है सआदत हसन मंटो की कलम से निकली हुई, जिसका एक हिस्सा है खान पान, मोटापा और सहेलियां। ये उनकी कहानी 3 मोटी औरतें से जुड़ा है। आज हम देखेंगे कि कैसे 3 सहेलियों की दोस्ती, जो उनके मोटापे और ब्रिज खेलने के शौक पर टिकी है, कैसे एक चौथे इंसान के आने से पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, और ये बुनियादी अपने आप में हम्म। काफी अनोखी है ना? बिल्कुल। दोस्ती की वजह मोटापा और ब्रिज। बिल्कुल। कम ही सुनने को मिलता है ऐसा। और ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं है, ये समाज के दबाव, हमारी अपनी इच्छाएं, खासकर खाने को लेकर जो हमारी जंग चलती रहती है, उसे भी दिखाती है। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इन किरदारों को जरा करीब से। तो सबसे पहले है 3 मुख्य किरदार। करीब 40 की उम्र मिसेस रिचमन, जो विधवा हैं, फिर मिसेस सतलफ, जिनका 2 बार तलाक हो चुका है, और तीसरी है मिस बेकन, जो अविवाहित है। और इन तीनों को जोड़ने वाली डोर? उनका साझा मोटापा। बिल्कुल। और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। उनकी दोस्ती की नींव ही यही है, मोटापा और ब्रिज खेलने का शौक। मिली भी कहाँ थी? कर्बसाद में एक हेल्थ स्पा, जहां तीनों एक ही डॉक्टर से वजन कम करने का इलाज करवा रही थी। कितनी अजीब बात है ना। हाँ, दोस्ती का ये आधार वाकई गैर मामूली है। एक जैसी पहचान और एक जैसा शौक। और किरदारों में भी अपनी अपनी खासियतें हैं। जैसे मिसेस सतलफ को लें, मोटी होने के बावजूद सजने संवरने का पूरा शौक, अक्सर नीले कपड़े पहनती हैं। शायद अपनी नीली आंखों की वजह से। हाँ, और बालों का भी खास ख्याल रखती हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिशें देखिए, वो चाहती हैं कोई जवान, हैंडसम इतालवी या स्पेनी लड़का। जबकि सहेलियां क्या ढूंढ रही हैं उनके लिए? कोई रिटायर्ड एडमिरल या कोई विधुर। बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क। मिसेस सतलफ की साइकोलॉजी भी दिलचस्प है। उन्हें शायद अपनी सहेलियां इसलिए भी पसंद हैं क्योंकि वो उनसे ज्यादा मोटी हैं। ये तुलना उन्हें शायद बेहतर महसूस कराती है, अच्छा। हाँ। और दूसरी तरफ वो दोनों भी इन्हें थोड़ी कम उम्र होने की वजह से बच्ची समझती हैं। हम्म। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे हम अक्सर दूसरों से तुलना करके अपना मूल्य तय करते हैं, जाने अनजाने। अब बात करते हैं मिसेस रिचमंड की। बड़े आकर्षक नैनोनक्श बताए गए हैं, नशीली आंखें, सुर्ख होंठ, लेकिन खाने की ओहो हो बेहद शौकीन। किस तरह का खाना? मक्खन मलाई, आलू, चर्बी वाली पुडिंग, मतलब जिनसे परहेज करना चाहिए वही सब। तो फिर वजन कम कैसे होगा? वही तो उनकी जिंदगी का एक पैटर्न बन गया है। 11 महीने जी भर के खाओ और फिर 1 महीना कर बसात में इलाज। हाँ, डॉक्टरों की सलाह तो जैसे हवा में उड़ा देती हैं। कहती हैं मनपसंद खाना ना मिले तो जिंदगी बेकार है। ये क्लासिक मामला है, इच्छाओं और शायद सामाजिक उम्मीदों के बीच का टकराव। जी भर के खाने की इच्छा और शायद कहीं दबी हुई पतला होने की तमन्ना भी। और नतीजा ये कि वो एक गोल चक्कर में फंसी हैं। भोग और फिर उपचार, और मजे की बात, वजन कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है। ये दिखाता है कि खुद पर काबू पाना और मन की इच्छाओं के बीच की लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। सही कहा। और इस तिकड़ी की तीसरी सदस्य हैं मिस बेकन। गहरी आवाज, बिल्ली जैसी तेज आंखें, मर्दों जैसे कपड़े पहनती हैं, लेकिन मिजाज से बड़ी हंसमुख। कहा जाता है कि वही इस ग्रुप को जोड़े रखती हैं अपनी जिंदा दिली से। हाँ, पर वो मिसेस रिचमन के इस वजन घटाने बढ़ाने के चक्कर से काफी परेशान भी रहती हैं। ऐसा लगता है कि वो वजन कम करने को लेकर ज्यादा संजीदा थी, या कम से कम ज्यादा प्रैक्टिकल थी। इस ग्रुप की वजन घटाने को लेकर मिलीजुली भावनाएं थीं। रोज का रूटीन एक जैसा, साथ खाना, घूमना, टेनिस खेलना, और फिर वजन करते वक्त वही निराशा जब मशीन हिलती भी नहीं। इसी निराशा में मिस बेकन ने सुझाव दिया था ना कि कर्साबाद छोड़कर कहीं और चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जहां वो अपना खाना खुद कंट्रोल कर सके, शायद कोई प्राइवेट कुक रखकर, और ज्यादा वर्जिश। उनके खास परहेज का भी जिक्र था। हाँ, हफ्ते में 2 दिन सिर्फ उबले अंडे और टमाटर। बाप रे। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई वजन घटाने की सच्ची कोशिश थी या बस एक रस्म बन गई थी सालों से, एक तरह का दिखावा? कह नहीं सकते, लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है जब चौथी की जरूरत पड़ती है। हाँ, ब्रिज खेलने के लिए। मिस बेकन कहती हैं कि उनकी मरहूम कजिन की बेवा लीना को बुला लेते हैं। और लीना आती हैं? बिल्कुल, पति की मौत के सदमे और शायद बीमारी से बहुत दुबली पतली। शुरुआत में तो तीनों सहेलियों को काफी हमदर्दी होती है उनसे। हाँ, लेकिन ये हमदर्दी ज्यादा देर टिकती नहीं। बिल्कुल नहीं, टकराव तो लगभग फौरन ही शुरू हो जाता है। पहले लंच पर। हाँ,
लीना क्या मांग लेती है? रोटी और मक्खन। ओह, वो चीजें जो इन तीनों ने सालों से छुई नहीं थी। खासकर मिसेस रिचमंड के लिए देखना कितना मुश्किल हुआ होगा, जो खाने की इतनी शौकीन होकर भी रोटी से परहेज कर रही थी। सही बात है। लीना का आना अनजाने में ही उनके इतने सालों के परहेज के पूरे सिस्टम को चुनौती दे गया। एक छोटी सी चीज, रोटी और मक्खन, और पूरा किला हिल गया। बिल्कुल। और लीना, वो तो जैसे खाने का पूरा मजा लेने आई थी। मक्खन, रोटी, आलू, मलाई। कॉफी में भी 3 चम्मच चीनी। हाँ, जबकि बेचारी सहेलियां क्या खा रही थीं? बिना चर्बी के कबाब, उबला पालक, भाप में पकी नाशपाती। हाँ। और चाय कॉफी में सैकरीन। लीना का तर्क सीधा था, डॉक्टर ने कहा है सेहत सुधारने के लिए यही सब खाओ। ये देखकर तो उन तीनों के अंदर तूफान उठना लाजमी था। जाहिर है। हाँ, इसका असर बहुत गहरा हुआ। लीना का उन चीजों का खुलकर मजा लेना जिनसे ये तीनों परहेज कर रही थीं, उनके अंदर एक गहरी बेचैनी, एक जलन पैदा कर गया। और इसमें एक व्यंग्य भी है ना? वो आई थी वजन घटाने, खाने पर काबू पाने, और उनके सामने ही मेहमान वो सब खा रही हैं जो उनके लिए मना है। ये उनके लिए सिर्फ खाने का परहेज नहीं रहा, नहीं, ये उनकी इच्छा शक्ति की, उनकी जलन की आजमाइश बन गई। अब जो अंदर चल रहा था वो बाहर भी आने लगा। नाराजगी, जलन और लीना की पीठ पीछे बुराइयां। हाँ, मिसेस रिचमंड क्या कहती हैं कि उनसे देखा नहीं जाता लीना को उनके मनपसंद खाने खाते हुए। और मिसेस सतलफ तो लीना के दुख पर ही सवाल उठा देती हैं कि इतना गम होता तो कोई ऐसे खाता है क्या? और मिस बेकन, वो इस पूरी सिचुएशन से, इस नई रुकावट से बस चिढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी दोस्ती की जो ऊपरी परत थी, उसके नीचे की कड़वाहट अब सतह पर आ रही थी। बिल्कुल, और ये कड़वाहट सिर्फ लीना तक नहीं रहती, वो आपस में भी टकराने लगती हैं। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये होता है ना अक्सर, जब हम खुद किसी चीज से जूझ रहे होते हैं, हाँ। तो दूसरों में वही देखने लगते हैं, अपनी भावनाएं दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे मिसेस सतलफ का मिस बेकन पर छुपकर खाने का इल्जाम लगाना। हाँ, वही। हालांकि बाद में आंसू आंसू बहते हैं, सुलह होती है, अच्छी मेजबान बनने का वादा भी होता है, लेकिन ये दिखाता है कि लीना के आने से उनके आपसी रिश्ते की कमजोरी कैसे सामने आ गई थी। और वो विरोधाभास तो बढ़ता ही जा रहा था। एक तरफ इनका उबले अंडे टमाटर वाला दिन, और दूसरी तरफ लीना मटर में मलाई डालकर खा रही हैं, मसालेदार टमाटर खा रही हैं, रोज ताजी मलाई आ रही है। हद तो तब हो गई जब लीना ने बताया कि डॉक्टर ने वाइन पीने को कहा है। लंच में बर्गंडी, डिनर में शैंपेन। क्या बात है, एक तरफ उबले अंडे, दूसरी तरफ शैंपेन। ये तो ज्यादती थी उनके लिए। जाहिर है, दोस्ती का जो धागा था वह पूरी तरह बिखरने लगा था। लीना की बेफिक्री, वजन बढ़ने की उसे कोई चिंता नहीं, ये सब देखकर इन तीनों का दुख और जलन और बढ़ रहे थे। ब्रिज के खेल भी अब बोझिल हो गए होंगे। बिल्कुल, तनाव और कड़वाहट से भरे हुए। वो लीना से तो खफा थी, अब एक दूसरे से भी खिंची खिंची रहने लगी। यहाँ तक कि लीना से एक दूसरे की शिकायतें भी करने लगी। हाँ, तो जो पहचान परहेज के साझा संघर्ष पर बनी थी, वो अब साझा जलन और कड़वाहट में बदल गई। दोस्ती की नींव ही हिल गई थी। बिल्कुल। खैर, आखिरकार वो दिन आया जब लीना को जाना था। विदाई हुई। हाँ, काफी औपचारिक, लेकिन जैसे ही मिस द्रेकन स्टेशन से अकेली लौटी, उन्होंने गहरी सांस ली। कहानी में लिखा है जैसे प्लेटफॉर्म हिल गया हो। हाँ, ये दिखाता है कि लीना का जाना उनके लिए कितना बड़ा बोझ उतरने जैसा था। और यहीं से कहानी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो राहत की सांस असल में आने वाले तूफान का संकेत थी। मिस बेकन घर लौटती हैं और क्या देखती हैं? क्या? कि मिसेस रिचमंड सज धज कर बैठी हैं और सामने मक्खन लगी गरम रोटी, सेब का मुरब्बा, कॉफी और मलाई का पूरा जग। ओहो, सारी वर्जित चीजें। बस फिर तो जो हुआ, मिस बेकन गुस्से से फट पड़ती हैं, मिसेस रिचमंड पर चिल्लाती हैं कि तुम इस खाने के लालच में जान दे दोगी। और मिसेस रिचमंड का जवाब, हाँ दे दूंगी, कोई परवाह नहीं। और सारा इल्जाम किस पर? लीना पर। हाँ, कि उस नफकार को 2 हफ्ते से खाते देख देख कर मेरा सब्र टूट गया। और फिर मिस बेकन? वो भी जैसे हार मान लेती हैं, चुपचाप बैठ जाती हैं, कॉफी मंगवाती हैं और फिर मेज से एक क्रीम रोल उठा लेती हैं। अब वो भी शामिल हो गईं। तभी मिसेस सतलफ आ जाती हैं। वो ये सब देखकर पहले तो दोनों को पेटू हैवान कहती हैं, लेकिन फिर खुद भी वेटर को सिवई लाने का ऑर्डर देती हैं। कमाल है। और फिर तीनों सहेलियां जैसे बरसों की भूखी हों, क्रीम रोल्स, मुरब्बा, मक्खन लगी रोटियों पर टूट पड़ती हैं। ये था उनके संकल्प का, उनके इतने सालों के परहेज का पूरी तरह से पतन। और वजह? लीना की मौजूदगी और उसका जाना। विडंबना देखिए, जिस खाने ने उनकी दोस्ती में दरार डाली थी,
अब वही खाना उन्हें फिर से एक कर रहा था। उनकी बरसों से दबी इच्छाएं बाहर आ गईं। मिस बेकन कहती है 25 साल से आलू नहीं खाए। और मिसेस रिचमंड फौरन भुने आलू मंगवाती हैं, फिर चॉकलेट मंगवाई जाती है। तो जो बंधन परहेज के साझा दुख पर बना था, वो अब खुलकर खाने की साझा खुशी कहें या मजबूरी, उस पर टिक गया। हाँ बिल्कुल। कहानी का अंत भी यही होता है। तीनों साथ बैठी आलू और चॉकलेट खा रही हैं और मिलकर लीना को कोस रही हैं। हाँ, उस नापकार को खुदा समझें और साथ में उसके ब्रिज खेलने पर नुक्ताचीनी कर रही हैं। तो लीना को कोसना ही अब उनकी दोस्ती का नया आधार बन गया। लगता तो यही है। साझा भोग और एक बाहरी दुश्मन पर साझा गुस्सा, शायद ये ज्यादा ईमानदार रिश्ता था। कह सकते हैं ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना। इंसानी रिश्ते कितने जटिल होते हैं। दोस्ती जो साझा संघर्ष पर बनी हो वो कितनी नाजुक हो सकती है। हाँ, सामाजिक दबाव, अपनी इच्छाएं, जलन, दिखावा, परहेज टूटने का मनोविज्ञान, सब कुछ इसमें है। और सबसे अहम, कैसे लीना जैसा एक बाहरी इंसान न सिर्फ उनके रिश्ते की कमजोरी दिखाता है, बल्कि आखिर में उन्हें एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा सच्ची जमीन पर फिर से जोड़ भी देता है। तो मंटो की ये कहानी खाने, जिस्म, दोस्ती और जलन के उलझे हुए धागों को बड़ी बारीकी से सामने रखती है। मानवीय कमजोरियों और रिश्तों की जटिलताओं का एक बहुत ही सच्चा आईना है ये। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इस कहानी को देखते हुए, क्या दोस्ती हमेशा साझा खुशियों या समानताओं पर ही टिकती है, या कभी-कभी साझा दुख, संघर्ष, या जैसे यहाँ है, किसी तीसरे के प्रति साझा नाराजगी भी हमें अनजाने में करीब ला सकती है? सोचने वाली बात है। और ये भी कि हम दूसरों के सुख या उनकी बेफिक्री पर कैसे रिएक्ट करते हैं, खासकर तब जब हम खुद किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हों। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है मंटो की कहानी के इस विश्लेषण ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको ये कहानी और हमारा विश्लेषण पसंद आया तो आज की कहानी चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटी वाला आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको सबसे पहले पता चले। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए। धन्यवाद।